सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मैं गीता पटेल, मैं अभी प्रेजेंट में आणंद से हूँ। एक ख़ास मैं अनुभव शेयरिंग के लिए आज आपको बताती हूँ कि गुरु कार्य कैसे गुरुदेव हमारे से करवाते हैं। ये जलगांव में ही 2009 या 10 का टाइम था और स्वामी जी का तब मैसेज आया था कि मतलब हमें जेल में गुरु कार्य करना है, अगर हो सकता है तो जेल में शिविर ले, प्रचार करें। तो लोग उसमें भी, वहाँ पे भी लोगों को ये सब समर्पण ध्यान का फ़ायदा मिला ऐसे। तो वो एक जब मैसेज आया तब मैं जलगांव की आचार्य थी। इस हिसाब से कोई भी स्वामी जी की तरफ से मैसेज आता था ना, तो ऐसे लगता था सही में गुरु कृपा में गुरुदेव का मैसेज है, मतलब वो हमारे लिए वो करवाना चाहते हैं, हमारे से करते गुरुदेव है पर हमें माध्यम बनाना चाहते हैं। गुरुदेव की इच्छा है ऐसा ये कार्य यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो फिर मैं उसके पीछे लगी जाती थी, साधकों को बताती थी कि ऐसा मैसेज है, हमें कहीं से करना है, जुड़ना है, माध्यम बनना है, गुरु शक्तियाँ करवा लेगी, हमें शुद्ध इच्छा रखनी है। तो ऐसे सेंटर में सबको बताया और हमारे सेंटर में एक दो जो वकील कहे तो वो भी जुड़े हुए थे सेंटर से, लेडी वकील थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। कालिंदी चौधरी करके मैडम थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। और जेल के शिविर के लिए जो भी हमें परमिशन लेनी थी उनकी हेल्प से ही सब हुआ। फिर जो सुपरिटेंडेंट सर थे उनसे मिलने को हम 2-3 बार गए। तो कितना रिक्वेस्ट के बाद हमें वो चांस मिला था शिविर करने का। नवंबर में मैंने वहाँ शिविर लिया। 8 दिन का शिविर, हमने परमिशन में ही पहले से ही बोल दिया था कि हमें 8 दिन का शिविर और 45 डेज़ का अनुष्ठान ऐसे हमें पूरा करना पड़ता है। हमारा ये कोर्स है समर्पण ध्यान का, इतना हमें करना ही रहता है। तो इस तरह से हमारा परमिशन लेटर हुआ था और गुरु कृपा में हमने 8 दिन का शिविर लिया। तो जो शिविर हुआ तो सब कैदी जो भी वहाँ पे थे वो कोई बैठते थे, कोई नहीं बैठते थे, कोई परेशान भी करते थे शिविर के बीच में हमें। और वहीं पर ही एक कोई कैदी था जो कुछ कंप्यूटर का नॉलेज रखता था, तो उसने ही बहुत हेल्प की। गुरु कृपा में उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो, जीवन में वो बहुत आगे बढ़े। आज भी हम यही प्रार्थना उसके लिए करेंगे कि वो भाई ने बहुत हेल्प किया और सीडी लगा देते थे कंप्यूटर में। फिर वहाँ ज़्यादा तो इतना नहीं करने देते, इसीलिए स्वामी जी का एक सूक्ष्म शरीर का छोटा सा फ़ोटो रखा था और पूरा 8 दिन का वीडियो शिविर किया था, टीवी पर किया था, कंप्यूटर पर किया था। और वो धीरे धीरे सब माहौल 8 दिन में जो चेंज हुआ, वही वो जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने पहले तो खास इसके लिए हमें बोला कि 8 दिन में मेरा यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो बैठते नहीं थे कभी शांति से, हमेशा झगड़े करते थे आपस में, मारा मारी, वो 8 दिन में चेंज उन लोगों में आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमने बोला कि अभी तो भाई पिक्चर शुरू हुआ है, 45 डेज़ का अनुष्ठान शुरू होने दो, आप जानोगे कि कैसे क्या होता है। तो उसने हमें अनुष्ठान भी करने दिया पूरा। और जो 45 डेज़ अनुष्ठान पूरा हुआ, इतने ही पीरियड में उन लोगों में जितना चेंज आया, चेंज मतलब ये कहूँगी कि जो गुनाह वो मान नहीं रहे थे, वो अपनी गलतियाँ मानने लगे कि उसने कहाँ से क्या गलती की थी या क्या गलत किया था, वो सब अपने आप बोलने लगते थे। ध्यान के बाद खुद वो हमें बोलते थे, दीदी मैं कुछ आपसे बात करूं क्या? तो हम एकदम माहौल एकदम नॉर्मल रखते थे। वहाँ मैंने कभी कोई कैदी है ये सोचा ही नहीं था। हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया है कि गलत किसी के लिए बोलना ही नहीं है, किसी के दोष नहीं देखने हैं। मतलब
तो हम कुछ भी नहीं देखते थे, जैसे हम साधक रहते हैं वैसे ही उनके साथ रहे 45 डेज़। और वन बाय वन वो हमें अपना कुछ प्रॉब्लम बताने लगे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था, फिर मैंने ये काम किया है, मेरे से ये गलती हुई है। तो ऐसा जब आत्मा जागृत होता है तो जैसे स्वामी जी बताते हैं कि हमारे अंदर से हमारी जो भी कमियां हैं वो बाहर आने लगती है, हमारे में चेंज होने लगता है ध्यान से। तो वैसा वहाँ वो अनुभव आने लगा हमें, और उन्होंने खुद बहुत चेंज आने लगा कैदियों में 45 डेज़ में। फिर मैंने उनको बोला, देखो अभी भैया हमारा अनुष्ठान पूरा हो रहा है, अभी ये तारीख को हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बीच में 10 दिन का गैप है, और उसके बाद फिर से हमारा गहन ध्यान शुरू होगा जो अभी चल रहा है। मैं आपसे ये अनुभव शेयर कर रही हूँ, अनुभूति कर रही हूँ। तो अभी मैं गहन ध्यान अनुष्ठान में आश्रम में आई हुई हूँ, तो उस टाइम का, उस साल का भी वो गहन ध्यान शुरू हो रहा था, उस बीच में 10 दिन का गैप आ रहा था। तो मैंने उन लोगों को बताया कि अभी हम आए या नहीं आए, आप अनुष्ठान पूरा करना, क्योंकि हमने जितनी परमिशन ली थी उतना हमारा टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, पर आप छोड़ना मत। और वो हमारा इतना सही पीरियड रहता है कि हम जहाँ कहीं से भी है, जिस हाल में है, सिर्फ ध्यान से हमें जुड़ना है। आपको जो सिखाया है वैसे चाहिए तो आप ये एक सीढ़ी भी रख लो, कंप्यूटर पे लगाना और रोज़ इस तरह से बैठ जाना। तो वो लोग बोले कि नहीं दीदी, आप आते हो तो अच्छा लगता है, आप हमारे से करवाओ, हमें करवाओ ये ध्यान, और आप आगे भी आओ। तो मैंने बोला वो तो हमें परमिशन में है ही नहीं, एक ये 45 डेज़ का ही हमने बोला है, तो आगे तो हमें पता नहीं क्या हो सकता है। फिर वो कैदियों ने खुद दूसरे दिन हम जब गए तब सुपरिटेंडेंट ने हमें बताया कि आपने जो कुछ बात कही है उनको पूरा होना है, या गहन ध्यान जो कुछ भी आगे आपका प्रोग्राम है, तो उसके लिए उन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि आप उन दोनों दीदी को बोलो वो आए और हमें आगे का भी करवाए। और फिर वैसे हमारा आगे बढ़ गया परमिशन का, और वहाँ मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरह से कंटिन्यू हमारा अनुष्ठान चलता रहा, ध्यान चला। उस साल में महाशिवरात्रि 4 या 5 मार्च को थी, तो कंटिन्यू वो अनुष्ठान चला। और गहन ध्यान के बीच में उन लोगों में जो अनुभव आए वो तो शायद हम घर बैठ के जो शिविर करते हैं ना, हमारे में भी नहीं होता है। इतना चेंज उन लोगों में आया। ध्यान करने बैठाते थे आधा घंटा, 8 बजे मेरा शुरू होता था, 8 से 8:30 का टाइम मुझे दिया हुआ था, पर वो लोग ध्यान में 8 से बैठते थे तो 8:30, 9 हो जाते थे। कोई किसी को पानी डाल के जय बाबा स्वामी बोल के ध्यान से बाहर लेना पड़ता था। इतनी अच्छी स्थिति उन कैदियों को मिल जाती थी। और कोई मतलब जेल में तो ऐसा रहता है ना, एक जा रहा है रिमांड पे, कोई दूसरा आ रहा है, ऐसा चलता रहता था। पर एक देखा कि धीरे धीरे वहाँ पे लोग बदलने लगे थे, उनमें सुधार आने लगा था। और दूसरा कहे कि जिनके केस मतलब कोर्ट में नहीं हो रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उन लोगों को भी वो चेंज मिला कि हमारे केस आगे बढ़ रहे, या हमारे फैमिली जो हमारे से कांटेक्ट नहीं कर रही थी, तो ध्यान करने के बाद हमारी फैमिली हमसे मिलने आ रही है, या हमारे लिए कुछ आगे किसी से बात करते हैं, वकील से। ये सब जीवन में परिवर्तन जो बोले ना, तो वो सब उनका होने लगा था। उनमें से आज भी बहुत से ऐसे जिन्होंने मेरा नंबर लिया था, कैदियों को मैंने नॉर्मली नंबर दे दिया था कि कोई भी भैया मेरे से बात करना है आप फ्रीली कर सकते हो, क्योंकि मुझे सुपरिटेंडेंट ने तो ना बोला था कि फिर बाद में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम लाइफ में हो तो हमारे पे नहीं आए। तो मैंने बोला मेरा गुरुदेव मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्शन मिलता है, आप उनको एक इंसानियत के नाते से आप दो मेरा नंबर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और मुझे विश्वास है कि मेरा सद्गुरु मेरी रक्षा करेगा ही। तो सब लोगों ने मेरा नंबर लेके रखा था। और वो जब कुछ पॉजिटिव उनका चेंज होता था और घर पे भी, वहाँ से जेल से छूट के घर जाने लगे, तो घर से भी वो मुझे फ़ोन करते थे कि दीदी मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, या मैं मेरी वाइफ को ये ध्यान सिखा रहा हूँ। उनमें से आज भी मेरे कांटेक्ट में 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो अभी भी फ़ोन करते हैं, और वो कहीं ना कहीं सेंटर से जुड़े हुए हैं। 2-3 तो बॉम्बे के अलग अलग एरिया में है, तो कोई अंधेरी में है, कोई पनवेल में है,
ऐसे अलग अलग एरिया में, अलग अलग सिटी में भले वो रहते हो, जो भी है उनका रहन सहन जीवन, पर ध्यान से वो जुड़े हुए हैं। तो इस अनुभूति से मैं मान सकती हूँ, या हम सब मान सकते हैं कि गुरु कृपा में हमारे भीतर बदलाव आता है, और अगर हम दूसरे लोगों से शेयर करते हैं तो उनमें भी बदलाव होता ही है। तो इसीलिए गुरु कार्य जो गुरुदेव ने हमें दिया है, इसको हम आगे बढ़ाए, और हमें जब भी किसी भी कार्य का अवसर मिले तो गुरु कृपा में उस अवसर को मिस होने न दे कि गुरुदेव ने मेरे पर चित्त रखा है और मुझे माध्यम बनाया है, आचार्य, संचालक या जो कुछ भी है, तो गुरु कृपा में कार्य हमारे से हो जाता है, हम नहीं करते हैं। इसीलिए बस उस समय का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, पूरा उसमें उतर जाना चाहिए, तो गुरुदेव हमारे से करवा लेते हैं। जय बाबा स्वामी।